So praise the Lord, dear brothers and sisters from Dati Assembly, Believers Assembly. और सभी दतिया असेंबली के भाई और बहनों को जय मसीह की। I am thankful to my Lord and dear brothers and responsible brothers from Dati Assembly for giving me this wonderful opportunity once again. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूं और उन भाई बहनों का जो जिम्मेदार भाई बहन है दतिया असेंबली के, जिसने मुझे इस मंच पे आने का मौका दिया है। Mm, a strong invitation link. Today is the part two, not part one, actually. और आज जो हमने विषय को देख रहे थे उसमें आज का जो भाग 2 है, भाग 1 नहीं। So, dear brothers and sisters, we will try, God willingly, we will wind up this topic today so that we can take a new topic from the coming Sunday. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर प्रभु की इच्छा हो तो आज का जो विषय है आज हम समाप्त करेंगे और उसके बाद हम आने वाले समय में नया विषय को हम शुरू करेंगे। So, we were saying last Sunday the topic two masters, और पिछले हफ्ते हमने एक विषय को देखा था जिसमें दो स्वामियों का विषय था। and can anyone tell me the words which we read first with reference to two masters? और क्या कोई भाई या बहन बता सकते हैं कि हमने बाइबल के किस अध्ययन से दो स्वामियों का अध्ययन को शुरू किया था? First of all, I would like to request all dear brothers for to open your cameras if your network is good. और पहले ही बात मैं ये करना चाहता हूँ कि अगर कोई भाई या बहन का नेटवर्क बहुत अच्छा है तो वो अपना कैमरा को खोल सकते हैं। Because I like to give the message with an और interaction between audience and speaker. क्योंकि जो हमारे भाई हैं वो हम एक दूसरे साथ जो अंकल जी हैं वो आज का वचन आप सबके सामने इस तरह प्रकट करना चाहते हैं कि आपको देख के ताकि लगे कि हम लोग एक दूसरे साथ संगति के साथ वचन को सीख रहे हैं। And there will be an interaction session. I may ask some questions so that you can answer them. So I wanted और to see how attentive are the audience today. और आज का जो क्लास को अंकल जी हमारे बीच में इस प्रकार लेना चाहते हैं कि अगर वो कोई क्वेश्चन पूछे तो आप उसका उत्तर दे सके, और जैसे हम क्वेश्चन और उत्तर का जो क्लास करते हैं इसका मतलब ये है कि वो अंकल भी हमारे बीच में एक सुनने के वक्ता के रूप में हमारे बीच में आ रहे हैं, सुनने वाले रूप में आ रहे हैं। So as my question today, which verse we read first, which related with relation to two masters. और जो पहला जो प्रश्न है हमारे बीच में अंकल जी के द्वारा आ रहा है कि हमने जो पिछले हफ्ते दो स्वामियों का विषय को सीखा था उसमें हम कौन सा जो अध्याय को हमने देखा था। Can anyone? I can't spend more time. I can't wait more time. So please immediately open your mic and reply to me. और Yes, हम Enos जाना brother, mic is open. Enos brother, can you say anything? और क्या कोई भाई या बहन बोल सकते हैं क्योंकि अभी समय नहीं है। I think no one has noted the message, so no one is able to answer this question. मुझे लगता है कि आ, जो लोगों ने नहीं सुना पिछले हफ्ते अंकल जी ने जो मैसेज दिया था, जो वचन को दिया था, जिससे कारण वो नहीं बता Yes. पा रहे। हमने पिछले हफ्ते अगर मैं बताऊं तो हमने मत्ती उसका 6 का 24 को देखा था। Beloved brothers and sisters, we need to make one habit, all believers, when we attend any meeting, not only online meeting, any offline meeting or assembly meeting, we should make one habit of noting the message. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब अगर कभी हम वचन को सीखने के लिए किसी भी सभा में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, इस सभा में नहीं बल्कि और भी कई सभा में, तो आप पहले उस वचन को जो सीखते हैं वहां पे कॉपी पेन लेके आप उसको लिखिए। We need to maintain a diary which will help us to note the messages of the speaker. And we need to note the message along with the speaker's name.
और मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर हम उस वचन को सीखते हैं तो आप एक डायरी को रखिए अपने पास में, और उस डायरी में जो वचन और जो भाई जो भी वक्ता है वहां के, उस वक्ता का नाम के साथ उस वचन को लिखिए। Because beloved brothers, what message is given in the morning, we can't remember at evening. So we need क्योंकि to maintain the diary. क्योंकि मेरे भाई और बहनों, जो हम वचन को सुबह सीखते हैं वो हम शाम तक याद नहीं रख पाते हैं, इसलिए हमको डायरी को हमारे साथ लेके रखना है। We can very well remember what we ate in morning. I know for 2 days, but we cannot remember the word of God. That is और the मैं weakness of us. और मेरे भाई और बहनों, अगर हम कुछ 2 दिन पहले हमने जो काम को करते हैं अब उसको भले ही याद रख लेते हैं, लेकिन हम जब परमेश्वर का वचन को सीखते हैं तो याद नहीं रख पाते। ये बहुत बड़ी समस्या है। So I had read Matthew chapter 6 verse 24. Today we will be reading once again that verse. Matthew chapter 6 verse 24. और पिछले हफ्ते हमने मत्ती उसका 6 का 24 से शुरुआत की थी, और आइए हम उसको एक बार फिर से पढ़ते हैं। क्योंकि No मनुष्य दो one स्वाम can, no one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. और उसमें हम देखते हैं कि कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर अनुज सकता। ब्रदर आप पढ़िए वचन को, क्योंकि आपके वहाँ पे हिंदी के लोग ज्यादा है ना, तो जी आप जी पढ़िए वो उस वचन को। जी। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। वह एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। Why the Lord is telling us not to serve two masters? Is there any harm in that? और क्या कोई भाई क्या हम इसमें देख सकते हैं वचन में कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे दो स्वामियों के विषय में क्या कह रहे हैं, कि क्या क्यों वो दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। Because your Lord is mentioned few words. One is hate one and love other. और क्योंकि वहां पे हम दो शब्दों का विवरण देख सकते हैं, एक शब्द है वैर और दूसरा शब्द है प्रेम। पर We will hate one master and love the other master. और उसमें जो दो शब्द हैं, जो बैर है, बैर दूसरे एक से और प्रेम दूसरे से। And there is another two words mentioned by the Lord. That is, we will be loyal to one master and despise the other master. और वहां पे दो शब्द को और देख सकते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा लिखा हुआ है कि वहां पे जो एक स्वामी के साथ मिला रहेगा, उसका सही समय पे उसका कार्य करेगा, और दूसरा शब्द वहां पे लिखा हुआ है तुच्छ जानेगा। Yes, dear brother, this is very much true. We see in today's youth, they love money, so they opt such a job which doesn't give week off on Sundays. और हम देखते हैं कि आज के समय में आज का जो हम जग देखते हैं समाज में, दुनिया में, कि बहुत सारे जो लोग हैं वो संडे को कार को करते हैं, क्योंकि उनको जो पैसे है बहुत पसंद है, और जो पैसे से भरा काम को, अपना जॉब को संडे के दिन करते हैं। They cannot rely on God and wait for a good job which will give week off on Sundays. और वो परमेश्वर को जो परमेश्वर के इतना अच्छे से उनको निर्भर नहीं रहते हैं, और वो इसलिए वो अपना कार्य को रविवार के दिन करते हैं। Beloved brothers and sisters, if we are earning on Sunday, it is similar to putting our money in a torn pocket. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आप रविवार को दौड़ने जाते हैं तो इसका मतलब ये भी है कि आप संडे को पैसों के लिए जा रहे हैं, अपने जेब में भरने के लिए जा रहे हैं। नहीं ब्रदर, नहीं नहीं, मेरा कहना यह है कि अगर हम संडे को कमाने के लिए जाते हैं तो उस कमाई को हम फटे हुए जेब में डालने के समान कर रहे हैं। ओके beloved brothers and sisters, we are earning the money and putting that money in the torn pocket. Torn means फटा और हुआ। यस और मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर हम
संडे को कमाने के लिए जाते हैं, बाहर निकलते हैं, तो अगर हम पैसे कमाते हैं भी तो वो हमारी एक फटी हुई जेब में हमारा पैसा जाता है, इसका मतलब कुछ काम का नहीं रहता वो हमारा पैसा। That means it will be of no use neither for you nor for your family. It will come, you will see it coming, but you will not be able to recognize where it has gone. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आप संडे को पैसा कमाते हैं तो इसका मतलब उसका कुछ भी इस्तेमाल नहीं रहता, ना उसका आपके लिए, ना आपके परिवार के लिए, और उस पैसा का कोई अहमियत और पहचान भी नहीं रहती। But if you give the priority to the Lord, Lord will help us to fulfill all your desires. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आप परमेश्वर को अहमियत देते हैं तो परमेश्वर आपको उस दिन, अगर आप अहमियत देते हैं तो आपको आगे बढ़ाते हैं परमेश्वर। Beloved brothers and sisters, just getting saved by taking baptism is not sufficient. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आप बपतिस्मा ले लेते हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन ये पूरा बात नहीं है। नहीं ब्रदर, ये आप ध्यान बहुत से नहीं है। सुनिए क्या बोल रहा हूँ। Beloved brothers and sisters, just getting baptized by taking baptism is not sufficient. सिर्फ बपतिस्मा और लेने से काम नहीं होता है। सिर्फ बपतिस्मा लेने से काम नहीं होता। The real Christian life begins from the moment we take baptism. और जब कोई मसीही ऐसा अपना जो जीवन को आगे बढ़ाता है तो वो बपतिस्मा वो लेता है। The real Christian life, we think that it's a joyful life after taking the baptism. और हम सोचते हैं अगर हम बपतिस्मा ले लेते हैं तो उसके बाद हमारा जीवन आनंदमय जीवन हो जाता है। Beloved brothers and sisters, we are thinking opposite because when we begin our Christian life, it is a life which is filled with thorns and thistles. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये सब कुछ उल्टा है, क्योंकि जब हम अपना जीवन को परमेश्वर के ऊपर देते हैं और हम अपना जीवन मसीह जीवन शुरुआत करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारे मुश्किल परेशानियां शुरू हो जाती हैं। I don't want to make scared to anyone, but the fact is that the difficulties start coming because Satan is not willing that we should go into the team of the Lord. और मैं और अंकल जी किसी को यहाँ पे डराना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि अगर हम परमेश्वर के साथ संगति में हो जाते हैं तो हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं, क्योंकि शैतान वहां पे नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के साथ मिले रहें। But the Lord is with us, who is more stronger and mightier than the devil. और लेकिन हम देख जानते हैं कि जो परमेश्वर है वो जो शैतान से बहुत जाना और कहीं जो ना जाना ताकतवर है। Now we will turn our Bible to Luke chapter 9. Luke और chapter 9, verse 57 to 62. और जब हम नूम उसका 9 अध्याय, नूम Luke chapter 9, verse 57 to 62. चैप्टर 9, नहूम चैप्टर 9 नहीं है। Luke, लू, no अध्याय। लूका, अगर हम लूका उसका 9 अध्याय 57 से लेके वहां पे पढ़ते हैं, 57 से 62. 57 से 62 को हम पढ़ते हैं। Now it happened as they journeyed on the road that someone said to him, Lord, I will follow you wherever you go. And Jesus said to him, foxes have holes and birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his hand and lay his head. Now we will read part by part verse. First, I would request Brother Amos to read 57 and 58. और आइए हम इस वचन को भाग के भाग में पढ़ेंगे, और पहले हम 57 57 और 58 को भाग को पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, जब वे मार्ग में चले जाते थे तो किसी ना उससे कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं।
Yeah, Lord wants to tell that person who said that I will follow you. Lord wants to tell him that you will have no place in your family, in your relative, when you follow me. और हमें हाँ और यहाँ पे हम वचन में देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति परमेश्वर से प्रभु से कह रहे हैं कि जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा, वहां पे प्रभु यीशु मसीह वहां पे बोल रहे हैं मेरे पास कोई भी किसी को रुकवाने के लिए जगह नहीं है। Now that person, further conversation is not given. That means he didn't follow the Lord. और यहाँ पे जब हम बाइबल के अनुसार उस वचन को पढ़ते हैं तो वहां पे उसका नाम नहीं दिया गया है, इसका मतलब उस समय वो विश्वासी नहीं था। Then we come in verse 59. The Lord is telling to someone else, no, not that person, but someone else, follow me. और जब हम 59वां वचन को पढ़ते हैं वहां पे प्रभु यीशु मसीह किसी और से बोल रहे हैं, उस व्यक्ति से नहीं, और वहां पे वो उससे बोल रहे हैं कि मेरे पीछे हो ले। What happened, beloved and sisters? Did that person followed him? और मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या हुआ? क्या वो व्यक्ति परमेश्वर के पीछे गया? We will read the second part of the verse 59. और It जब says हम that, but he said, Lord, let me first go and bury my father. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम उसका दूसरा भाग में पढ़ेंगे। 59वां अध्याय 59वां वचन। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जान दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। First, I will do the duty of my family, and then I will come and follow you, Lord. और यहाँ पे हम इस वचन के अनुसार देखते हैं कि वो व्यक्ति बोल रहा है कि पहले मुझे अपने पिता को गाड़ने के लिए, मतलब वो अपना परिवार का पहले जो काम है उसको करने के बाद वो आपके जो परमेश्वर के पीछे होने के लिए बोल रहा है। That means he is giving priority first to the family and its responsibilities, rather than giving the priority to follow the Lord. और यहाँ पे वो व्यक्ति जो पहली जो अहमियत है वो अपने परिवार को दे रहा है, और उसके बाद हम देखते हैं कि वो दूसरी अहमियत प्रभु यीशु मसीह को दे रहा है। Now, what does the Lord say later on? और उसके बाद प्रभु ने क्या कहा? And Jesus said to him, let the dead bury their own dead, but you go and preach the kingdom of God. और यहाँ पे हम देखते हैं जब 60 वचन को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, प्रभु ने उत्तर दिया। उसने उससे कहा, मेरे मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, और पर तू जाकर परमेश्वर के राज की कथा सुना। Did that person do what the Lord has told him? और क्या उस व्यक्ति ने वो किया जो प्रभु ने करने के लिए कहा? I guess that he didn't follow the Lord because nothing is mentioned further about him also. और जैसा कि हम देख सकते हैं वचन में उस व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं लिखा है। इसका मतलब ये है And कि वो what we see प्रभु। in verse 61, और हम 61वें वचन में और क्या देखते हैं? and another also said, now these first two have gone. Now the third person is coming. और जो पहले के दो व्यक्ति थे वो चले गए, उसके बाद हम 61 वचन में देखते हैं कि वहां पर तीसरा व्यक्ति भी है। And another person also said, Lord, I will follow you, but let me first go and do the go and bid them farewell who are at my house. और This वहां is the third person. और वहां पे हम तीसरे व्यक्ति के बारे में देखते हैं, और 61वें वचन में लिखा है, एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा हो जाऊं। The same thing like the first person. First person told that let my father bury and then I will come and follow you. This person wanted to say to his family, hi, bye bye, I'm going and so and so. So he said that I will do farewell
and then I will come and follow you. और यहाँ इस वचन के अनुसार भी हम देखते हैं उस जो पहला व्यक्ति था, उस व्यक्ति के जैसे भी ये व्यक्ति है कि ये भी अपने पहले घर पे जाना चाहता था, उसके बाद सबसे विदा लेके वो परमेश्वर प्रभु के पीछे होना चाहता था। इसका मतलब इसमें इस व्यक्ति भी पहले अपने परिवार को अहमियत दे रहा है। But Jesus said to him, verse 62, और जब हम 62वां वचन में प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं, no one having put his hand to the plow and looking back is fit for the kingdom of God. और वहां पर लिखा हुआ है कि यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हाल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज के योग्य नहीं। What Lord wanted to say, if you follow me, you cannot go back and to your families. और यहाँ पे प्रभु क्या बोलना चाहते हैं, वो बोलना चाहते हैं कि अगर कोई उनके पीछे प्रभु के पीछे हो लेगा तो वो अपने परिवार पर नहीं जा सकता, अपने घर वापस नहीं जाता। I think the third person also didn't follow it because nothing is mentioned about him also in the coming chapter. और इसका मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं वचन में उसके बाद उस तीन लोगों के बारे में नहीं दिया है आगे। इसका मतलब उन्होंने परमेश्वर के पीछे वो नहीं गए। Beloved brothers and sisters, many times we forget that a Christian life is a life which has to be paid for the Lord. और हम देखते हैं कि अगर कोई भूल गए हैं तो हम उनको बताते हैं कि जो हमारा जीवन में जो मसीही जीवन है वो परमेश्वर की ही दी हुई एक जीवन के रूप में है। Beloved brothers and sisters, we have to pay the cost if we want to become disciple of Christ. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर हम परमेश्वर का पीछे और परमेश्वर के चेले के रूप में होना चाहते हैं तो एक कीमत को चुकाना पड़ता है। What has to be paid? The cost. What is the cost? और वो कीमत क्या है? Beloved brothers and sisters, the cost is that to give the first priority to the Lord Jesus Christ rather than to our own family and our own worldly things. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो कीमत है वो ये है कि हमें सबसे पहला अहमियत और सबसे पहला अपना जगह प्रभु को देना है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो भी आपका परिवार है और आपका जो परिवार के लोग हैं वो उसको हटा के हमको सबसे पहला जो कीमत है, पहला जो जरूरी है, हम पर प्रभु यीशु मसीह को देना है, परमेश्वर को देना है। Lord doesn't want second and third place. He doesn't desire the second and third place. Lord is always worthy for the first place. और हम देखते हैं कि जो परमेश्वर है उनको कभी भी दूसरा और तीसरा जगह को नहीं देना है, उनको हमेशा पहली जगह को ही देना है, क्योंकि परमेश्वर पहली जगह के ही हकदार हैं। I don't know how many of you all are referring English Bible. और हम मैं नहीं जानता, अंकल जी नहीं जानते, बोल रहे हैं कि आप में से कितने लोग वचन को लगातार पढ़ते हैं। But the beginning of the verse before 57, the title of the verse from 57 to 61, Luke chapter 9, from 57 to 62, the title is given as uh, the cost of discipleship. और वहां पे हम देखते हैं जब लू का उसका 9 अध्याय 57 से लेके 62 वचन को हम देखते हैं तो वहां पे उसके ऊपर शीर्षक लिखा हुआ है, और वहां पे लिखा हुआ है जो परमेश्वर के चेले। The cost of discipleship. और वहां पे जो लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह के एक कीमत के रूप में कि एक अगर चेला बनना है तो क्या कीमत है। Beloved brothers and sisters, delivered life is the cost to be paid for the Lord. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, विश्वासी जीवन अगर हम जीते हैं तो वो एक कीमत के रूप में है प्रभु यीशु मसीह का। Now we will turn our Bible to Mark chapter 10. और आइए हम अपने बाइबल को पलटेंगे और उसमें मरकुस का 10 अध्याय को निकालेंगे। Mark chapter 10, verse 17 to 22. और वहां पे हम 17 से लेके 22 तक पढ़ेंगे। Now, as he was going out on the road,
One came running, kneeled before him, and asked him, "Good teacher, what shall I do that I may inherit eternal life?" और वहां पे लिखा और हुआ है he, 17 वचन, हाँ, 17 वचन इंग्लिश में में। आप पढ़िए। जी जी, और वहां पे 17 वचन में लिखा हुआ है, और जब वह निकलकर मार्ग में जाता था, तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा है, उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकार होने के लिए मैं क्या करूं? Beloved brothers and sisters, here the person is coming willingly and wanted and asking the Lord, "What shall I do that I may inherit the eternal life?" और मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन के अनुसार हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति प्रभु के पास अपनी स्वयं की इच्छा से आया और वो पूछने लगा पर प्रभु से कि अनंत जीवन पाने के लिए वो क्या करे। Why did he call good teacher? और वहां पे उन्होंने अच्छा शिक्षक के रूप में क्यों कहा? He is showing his love outwardly to the Lord, so that Lord may tell that you can come and inherit me eternally. और वहां पे इसलिए उसने अच्छा जो अच्छा शिक्षक के रूप में कहा, क्योंकि वो अपना प्रेम को दिखा रहा था, और ताकि परमेश्वर उसको जो बोले अच्छा बोले। Beloved brothers and sisters, Lord, we cannot do show off with the Lord. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम प्रभु के सामने दिखावा नहीं कर सकते। We can do show off and muska pipe to our worldly boss, but we cannot do with the Lord. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर हम देखते हैं जो मस्का है, जो दिखावा है, हम दुनिया के लोगों के सामने कर सकते हैं, दुनिया के बॉसों के सामने कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने नहीं कर सकते। What does the Lord say? Why do you call me good teacher? There is no one good except the God. और यहाँ पे प्रभु ने उनको क्या उत्तर दिया? वहां पे उसने परमेश्वर ने कहा कि यीशु ने उससे कहा, तुम मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। Now, what does the verse 19 say? और उसके बाद 19 वचन क्या कहता है? You know the commandments. Do not commit adultery. Do not murder. Do not steal. Do not bear false witness. Do not do not defraud. Honor your father and mother. Lord is reminding me in the Ten Commandments till verse और यहाँ in verse 19. और हम 19 वचन में एक आज्ञाओं के बारे में देखते हैं कि वहां पे प्रभु बोल रहे हैं कि तू आज्ञाओं को जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और माता का आदर करना। प्रभु वहां पे आज्ञाओं को What उसको does याद दिला what रहे does थे। the person what does the person say in 20? He said that, and he answered and और वह said, "Teacher, all these things I have kept you from my youth. Everything I follow, Lord. Whatever you said, it I'm doing from my youth." He's saying. और वहां पे वो व्यक्ति प्रभु से क्या बोल रहा है? वहां पे वो व्यक्ति प्रभु से 20 वचन में बोल रहा है कि हे गुरु, इन सबको मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। But verse 10:21 is the turning point of this story. और उसके बाद जब हम 21 वचन को पढ़ते हैं, तो वहां पे एक पूरा जो घुमा देने वाली बात हो गई है। वहां पे हमको आखिरी सारांश वहां पे उस वचन के अनुसार देखते हैं। Then Jesus, looking at him, loved him and said to him, one thing you lack, go your way, sell whatever you have and give to the poor, and you will have treasures in heaven. And come take up the cross and follow me. और वहां पे हम 21 वचन में पढ़ते हैं कि यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उसने उससे कहा, तो तुझ में एक बात की घटी है, जा, जो कुछ तेरा है उससे बेच कर कंगालों को दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। Today, beloved brothers and sisters, those who are attending in this meeting, if you're working on Sunday, the Lord wants to tell you, leave your job and follow me. Are you ready for that thing?
और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की सभा में अगर आप अगर आप इस जगह पे जुड़े हुए हैं मंच में, तो क्या आपसे एक सवाल पूछते हैं कि अगर आप संडे को काम करने के लिए जाते हैं, नौकरी पे जाते हैं, और उसके बावजूद जब प्रभु आपसे बोलते हैं कि आप उस नौकरी को रविवार के लिए छोड़ सकते हैं क्या, और उनके पीछे होने के लिए, तो आप में से कौन कौन ये काम को कर सकता है? Beloved brothers and sisters, Lord was knowing the weakness of that man. So the Lord said that you sell everything and give it to the poor and you follow me. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो परमेश्वर प्रभु है वहां पे उस व्यक्ति की कमजोरी को जानते थे, और इसलिए उन्होंने कहा कि उस व्यक्ति से कि सब कुछ जो तुम्हारे पास है कंगाल को बेच दे, और उसके बाद मेरे पीछे होना। What does the man say in verse 22? और उसके बाद उस व्यक्ति ने क्या कहा, 22 वचन में हम देखते हैं। But he was sad at this word and went away sorrowful, for he had a great position. और वहां पे हम देखते हैं इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई, और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। Beloved brothers and sisters, this is the thing which we lack in our Christian life. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो चीजें हैं इसकी वजह से हम अपना मसीही जीवन में कमजोर पड़ जाते हैं। We don't want to give the first place to the Lord, but we give other things as the first place. और इस कारण ये है कि हम जो पहली जगह है वो मसीह को नहीं दे पाते हैं, हम अपने दूसरी जगह को मसीह को दे देते हैं। Especially we don't want to leave our earnings for the Lord. और यही हम देखते हैं कि जो हम ज्यादातर जो मसीह के पीछे नहीं भागते हैं। Those who work on the Sunday, they might be thinking that if I give my tenth portion to the Lord, Lord will be very happy with me. और अगर हम सोचते हैं कि अगर हम कमाने जाते हैं रविवार के लिए, तो उस पर हम देखते हैं कि 10% हम प्रभु को दे देंगे तो प्रभु हमसे खुश हो जाएगा। Lord doesn't want your tithes and offerings. और प्रभु आपके जो 10% है उसको नहीं चाहता है, उसको नहीं चाह के खुश नहीं होता है। Beloved brothers and sisters, Lord wants your presence in the assembly. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो प्रभु है उनको वो चाहते हैं कि आप सभा में आए, रविवार में आए, और उनके सम्मुख आए। Beloved brothers and sisters, this is what the Lord desires from our life, not our wealth and riches. Lord wanted, but He wants our presence, our involvement in the church. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु आपका पैसा को नहीं चाहते हैं, आप प्रभु चाहते हैं कि आप रविवार के दिन परमेश्वर की संगति में आए, और अपने जो अपने आप को उसके सामने रखें, और आप रविवार के दिन प्रभु की आराधना करें। We are not a committed Christian believer. और प्रभु और हम देखते हैं कि हम एक बनाए हुए मसीही नहीं हैं। Similar to the people about whom we read in Luke chapter 9 and in Mark chapter 10. और हम जब लूका उसका 9 अध्याय, उसका लूका उसका 10 अध्याय, और मरकुस का लूका उसका नौ Luke अध्याय chapter 9, Luke chapter 9. Luke लूका chapter उसका 9 and Mark chapter 10. और लूका उसका 9 अध्याय और मरकुस का 10 अध्याय के अनुसार हमको उस व्यक्ति के जैसा नहीं होना है जो व्यक्ति का विवरण वचन में दिया हुआ है। Beloved brothers and sisters, we are not willing to take one day leave for the Lord. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या हम एक दिन प्रभु को नहीं दे सकते हैं क्या? We are giving priority to the perishing things more than the things of the Lord. और हम बहुत सारी चीजों को प्रभु के जो लोग हट के किसी और चीज को बहुत सारा अहमियत देते हैं। When we read in Luke chapter 9, we saw three people who wanted to follow the Lord, but when the Lord demanded something, they were not able to give up. और जब हम उसका लूका उसका 9 अध्याय
पढ़ते हैं तो वहां पे हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो परमेश्वर के पीछे होना चाहते हैं, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह उनसे कुछ चाहता है तो वो वहां पे अपने आप को नहीं कर पाते हैं और वो पीछे हट जाते हैं। Beloved brothers and sisters, this is what the weakness we have in our Christian life. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये एक कमजोरी है हमारे मसीही जीवन में। They wanted to serve two masters. They wanted to follow the Lord also, and they wanted to fulfill the desires of the world also, and of the और family. और वहां पे हम दो स्वामियों के विषय में भी देख सकते हैं। वहां पे वो व्यक्ति परमेश्वर की भी आराधना करना चाहते थे, और दूसरा वो वहां पे अपने परिवार को भी लेके चलना चाहते थे, उनकी जिम्मेदारियों को लेना चाहते थे। So the Lord is telling in Matthew chapter 6, verse 24, that we cannot serve two masters, because, as Jesus pointed out, one we will be hating and the other we will be loving. और जब हम मत्ती उसका 6 अध्याय उसका 24 वचन में फिर से आते हैं, और वहां पे हम देखते हैं कि हम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते हैं। एक को हम एक से बैर करते हैं, दूसरे से प्रेम। And beloved brothers and sisters, if we try to serve two masters, and when the difficulties of discipleship clashes with the temptation of the flesh, और और हम जब दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते, अगर हम करते हैं तो हमारा जीवन में जो परेशानी आ जाती है, जो तुच्छ लुच्चापन आ जाता है, और मेल मिलाप का भावना अलग हो जाती है। because with the temptation of the fleshly pleasure and the magnetic pull of wealth and worldly success will draw us away from the Lord. और हम देखते हैं जगह अगर हम दो स्वामी की सेवा के रूप में आते हैं, तो जब हम संसारिक रूप से और अपने रूप से जब आकर्षित होते हैं, तो वो प्रभु नहीं चाहता है, क्योंकि प्रभु संसार की चीजों से और अपने रूप से हमको प्रभु नफरत करता है। Is anyone among the in today's meeting attending who are working on Sunday? Can you please open your mic and say yes or no? Anyone, if you are working on Sunday? और कोई भाई या बहन इस सभा में जुड़ा हुआ है क्या? कोई उनमें से रविवार को काम को करने के लिए जाता है क्या? क्या आप माइक खोल के हाँ या ना में बोल सकते हैं? No one. कोई नहीं जाता। Praise God. Praise be to God. So प्रभु की महिमा हो। God bless your beloved brothers and sisters. प्रभु आपको आशीष दे प्यारे भाई और बहनों। Dear brothers and sisters, we will read one more verse, Second Timothy, और मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम एक और वचन को पढ़ेंगे, दूसरा तीमुथियुस, Second Timothy chapter 4, दूसरा तीमुथियुस का चौथा अध्याय verse verse 10. उसका 10 वचन को हम पढ़ेंगे। पढ़िए brother आप. और वहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है, और थिस्सलुनीको के वो चला गया है, और क्रिस क्रिसकेस गलातियों को, और तीतुस दलमतिया को चला गया है। Beloved brothers and sisters, this verse speaks about the Demas who left the Lord's way and followed the worldly way. और यहाँ पे इस वचन में देमास के बारे में लिखा हुआ है, कैसे वो संसार को के पीछे संसार के पीछे चला It गया है। says that the verse is sadly saying that for Demas has forsaken forsaken the having forsaken me, having loved this present world. Who is saying this? और हम यहाँ पे इस वचन के अनुसार देखते हैं कि देमास ने संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है। यहाँ पे ये व्यक्ति, यहाँ पे कौन ये बोल रहा है? Timothy, he was with the team of Timothy, and Timothy is saying that
Demas has left him. और यहाँ पे तीमुथी बोल रहा है कि देमास पहले उसको प्रेम करता था लेकिन अब छोड़ दिया है। Beloved and sisters, nah, is anyone willing to become Demas? और क्या प्यारे भाई और बहनों, आप में से क्या कोई देमास बनना चाहता है क्या? Apart from this verse, his name is not mentioned anywhere further also or before also. और हम देखते हैं कि अगर ऐसा है तो इस अभी और पहले आपका नाम है नहीं लिया जाया। Demas became a very bad example of discipleship और जो देमास है वो व्यक्ति बना, उसका उदाहरण इसलिए दिया गया है कि सबसे खराब व्यक्ति बना है प्रभु का चेले के रूप में। because he loved the world more than the Lord. क्योंकि ये संसार से ज्यादा प्रेम करने लगा है प्रभु को छोड़ के। Beloved brothers and sisters, the call to godliness goes against our sinful nature. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, देमास है वो जो प्रभु की इच्छा से बुलाया गया था और वो अच्छी रीति से बुलाया गया था। देमास के लिए नहीं ब्रदर, हम सबके लिए। The हम call to godliness goes against our sinful nature. और जो हम भी देमास के जैसे ही अच्छी रीति से बुलाए गए हैं और एक सादा सिंपल जो हमारा स्वभाव है उसके रूप में हमको बुलाया गया है। There is always a clash between godliness and the sinful nature. और हमेशा जो प्रभुता में और जो खराब पापी के रूप में खराब दुष्टता में हमेशा एक विद्रोह चलता रहता है। We will turn our Bible to John chapter 6. और जब हम अपना बाइबल को यूहन्ना उसका 6 अध्याय की ओर हम जाएंगे बाइबल से। John chapter 6, और यूहन्ना उसका 6 अध्याय verse, verse 44. और उसका 44 वचन को हम देखेंगे। पढ़िए, इंग्लिश जगह पढ़िए। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसको अंतिम दिन फिर जला उठाऊंगा। Here, beloved brothers and sisters, the Lord is saying that these are the words of the Lord. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पे जो वचन में लिखा हुआ है कि कोई मेरे पास नहीं आ सकता, ये प्रभु की इच्छा, प्रभु की No ओर one से है। can come to me. No one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up at the last day. और यहाँ पे हम देख सकते हैं, कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसको अंतिम दिन फिर जला उठाऊंगा। Beloved brothers and sisters, only with the help of the Holy Spirit we can remain devoted to one Master, and that is our loving and caring Lord Jesus Christ. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम पवित्र आत्मा की तरफ से सिर्फ एक ही स्वामी की ओर हम जा सकते हैं जो हमारा देख रेख करता है, हमसे प्रेम करता है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। Beloved brothers and sisters, that is the advantage, that is the benefit which Lord has told if we leave everything and follow the Lord Jesus Christ. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो हम देखते हैं ये बहुत ज्यादा हमारे बीच में फायदा की बात है, और बहुत ज्यादा बीच में हमारे एक अच्छे रूप में है कि हम प्रभु को जानते हैं, प्रभु हमको देखता है, और हम प्रभु की ही We एक will स्वामी be के रूप में हम देख सकते हैं। we will be having eternity with the Lord if we leave the world and follow the Lord Jesus Christ. और सबसे अच्छी बात यह है हमारे लिए कि जब हम प्रभु के पीछे हो लेते हैं तो हम अपना जीवन को, सांसारिक जीवन को समाप्त करने के बाद भी हम मसीह के पीछे अनंत जीवन तक रहेंगे, मसीह के साथ रहेंगे। Beloved brothers and sisters, our money, our families, our money will be perishing, and our family will be with us only till the grave, not after the grave. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो पैसा है वो समाप्त हो जाएगा, और जो परिवार है वो हमारे कब्र तक ही रहेगा। We see that when one dies, the family members bury him, cry over there, and they leave him alone and come और back हम to their house. और हम देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके बाद जो उसका परिवार है उसको उस कब्र में दफनाने के लिए जाता है, और उसके बाद वो लोग भी अपने घर वापस आ जाते हैं। But there is only one person who will be with us.
not only in this life, but the life to come again, the life which will be ahead after the death. लेकिन हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जो हमारे साथ हमेशा रहेगा और वो इस दुनिया में भी रहेगा, और जब इस दुनिया समाप्त हो जाएगी उसके बाद भी वो हमारे साथ हमेशा के लिए रहेगा। And that is our loving and caring Lord Jesus Christ, who will take care of us in this life and the life to come. और वो केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह है जो हमको जो हमसे प्रेम करते हैं, हमारी देखभाल करते हैं, और वो हमको इस जीवन में भी और जीवन के आने वाला जो अनंत जीवन है उसमें भी हमेशा हमारे साथ रहेंगे। So let us be ready to sacrifice everything for the sake of the Lord and for His ministry. और हम सबको तैयार रहना है कि प्रभु के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए और उसकी सेवकाई करने के लिए आगे बढ़ के तत्पर तैयार रहना है। I know some God servant who came into the Lord to serve the Lord, but later on, due to the difficulties of the world, due to the difficulties of the family, he left. He started working also. और अंकल जी ऐसा बोल रहे हैं कि वो उन व्यक्तियों को भी जानते हैं जो सिर्फ प्रभु की सेवकाई करने के लिए मसीह में आए थे, और हम देखते हैं कि आज के समय में वो मसीह से दूर हो के, क्योंकि जो तकलीफ है, जो परेशानी के कारण, उनका परिवार की परेशानी के कारण वो मसीह से दूर हो गए हैं। I spoke with that brother personally, and I told him, brother, you are God's servant. How can you have to be totally serving the Lord, not serving for the family? और यहाँ पे अंकल जी ने उनसे व्यक्तिगत रूप से बात भी किया फोन पे कभी, तो उन्होंने बताया, तो उन्होंने बोला कि आप जो मसीही जीवन को पूरा करते थे, लेकिन आप ऐसा पीछे क्यों हट गए, सिर्फ आप परिवार की सेवा में लग गए हैं। And the brother's financial condition was bad, so that he couldn't sustain in the Lord's ministry. और क्योंकि हम देखते हैं जो व्यक्ति हैं जो प्रभु में आए थे, उनका जो आर्थिक स्थिति है इतना अच्छा नहीं था, इसलिए वो मसीह में जाना दिन तक वो मसीह में विश्वास के रूप में नहीं रह पाए। He was one of the person who served two masters. और वह उस व्यक्ति के समान है जो दो स्वामियों की सेवा करते हैं। Beloved brothers and sisters, let not this thing happen in our life, no matter what circumstances come in our life. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो ऐसा स्थिति है आपके जीवन में ना आने पाए, चाहे आपके जीवन में कोई परेशानी दिक्कत हो, ऐसा ना होने पाए। No matter your family may support you or not, but we need to not leave the way of the Lord. और इससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपका परिवार आपका पीछे है, आपका मदद करता है या नहीं करता है। Dear brothers and sisters, Lord always wants first place of our life, not second or third place. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर हमेशा आपका जीवन से पहला स्थान चाहता है, ना कि दूसरा तीसरा। If any youth is attending this meeting, I would like to request that brother or sister that do not work on Sunday for the sake of few money. और इस सभा में अगर कोई भाई या बहन जो काम करता है, या फिर जो जवान लोग हैं वो काम करते हैं, तो आप जो भाई बहन है वो रविवार को काम करने के लिए ना जाएं, ना रविवार को जो पैसा कमाने के लिए ना जाएं। If your assembly have kept some special meeting, do not go to office and leaving that meeting. Give a priority to the Lord. और अगर आपके जो आराधना में, जो सभा में अगर कोई स्पेशल जो मीटिंग है, स्पेशल सभा है परमेश्वर की, तो आप उसको भी छोड़ के ना जाएं। So this topic is today. I'm completing God willingly, and in the coming Sunday we will be having a new topic. So please, humble request to all the brothers and sisters to pray for me so that we can have a good topic. और आज का जो विषय है यहाँ पे समाप्त होता है, और परमेश्वर की इच्छा हो तो अगले रविवार को हम एक नया विषय को लेके आए, और आप सभी लोग अंकल जी के लिए प्रार्थना कीजिए ताकि एक नया विषय वो हमारे बीच में सिखाने पाए। All glory, honor, and praise be to our God. Amen. और सारी महिमा आदर और परमेश्वर की महिमा हो, और सब कुछ सारा आदर परमेश्वर को मिले। आमीन।